जगदीशपुर गांव में दो भाई रहा करते थे। एक भाई खूब अमीर होता है और एक भाई बहुत अधिक गरीब होता है। एक दिन गरीब भाई अमीर भाई के घर जाता है और कुछ पैसे मांगता है तो अमीर भाई कहता है, मैंने कोई अपार धन जमा करके तो रखा है नहीं कि कोई भी आकर मांगेगा तो मैं उसे दे दूंगा। तो गरीब भाई कहता है कि नहीं भैया, 3 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया, इसीलिए आप अगर 50 रुपये दे देते। तो फिर अमीर भाई कहता है कि सुनो, सुबह सुबह मुझे इस तरह की बातें सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। तू मेरा सगा भाई है, इसीलिए मुझसे तेरा दुख देखा नहीं जाता। एक काम कर, आज पूरे दिन मेरे बगीचे की सफाई कर दे। फिर वह गरीब भाई कहता है कि ठीक है भैया, मैं तैयार हूँ। फिर अमीर भाई कहता है, अरे कोई है, मेरा दूध लेकर आओ। फिर उनका एक नौकर दूध लेकर आता है और अपने भाई को कहता है, तो ठीक है, जाओ काम पर लग जाओ। और अपने नौकर से कहता है कि इन्हें कुदाल और फावड़ा दे दो। गरीब भाई बड़ी मेहनत करके कड़ी धूप में पूरे बगीचे की सफाई करता है और पेड़ पौधों की अच्छे से क्यारियां बनाता है। इस तरह शाम हो जाती है। तब गरीब भाई अमीर भाई के पास जाता है अपनी मेहनत की मजदूरी लेने के लिए। तो वह कहता है कि हाँ, बहुत अच्छा काम किया है तूने, और अपने नौकर को आवाज़ लगाता है कि इसकी मजदूरी लेकर आओ। तो नौकर 4 रोटी और थोड़ी सी सब्जी लाता है और वहाँ रख देता है। फिर अमीर भाई कहता है कि यह लो तुम्हारे पूरे दिन की कमाई। तो गरीब भाई कहता है कि सिर्फ 4 रोटी। तो अमीर भाई कहता है, आटा खरीदना नहीं पड़ा, चलाने का खर्चा बच गया और मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, और क्या चाहिए। तो गरीब भाई कहता है कि हाँ वही तो, और क्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं। फिर अमीर भाई और कहता है कि सुन, कल मेरा जन्मदिन है, तू और तेरी बीवी घर पर खाना खाने आना और लोगों की थोड़ी मदद भी कर देना। तो गरीब भाई कहता है कि ज़रूर आऊँगा। भैया के जन्मदिन में भाई ना आई, ऐसा हो सकता है क्या? ज़रूर आऊँगा, मैं ज़रूर ही आऊँगा। अब मैं चला। 4 रोटी लेकर घर पहुँचा तो उसकी बीवी कहती है कि क्यों जी, आपने सारा दिन मेहनत किया और भैया ने सिर्फ 4 रोटी ही दी। फिर गरीब भाई कहता है कि भैया ने परिश्रम की जितनी कमाई समझी उतनी ही दी। मुझे आओ इसे खाकर पानी पी लेते हैं, ना हमारा पेट भर पाएगा। तो उसकी बीवी कहती है कि और कल कल का क्या होगा? तो वह कहता है कि अरे हाँ, कल तो निमंत्रण है ना, अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, बहुत सारा खाना खाएंगे। फिर उसकी बीवी पूछती है कि कल जो है निमंत्रण कहाँ है, यह तो बताइए। तो वह कहता है कि कल भैया का जन्मदिन है, उन्होंने खुद हम दोनों को बुलाया है। तो उसकी बीवी कहती है कि क्या कह रहे हैं, भैया ने हमें बुलाया है? तो वह कहता है कि आखिर मैं उनका छोटा भाई जो हूँ, बस थोड़ा काम में हाथ बटाना होगा, अब मुझे तो थोड़ा आराम करना है। उसकी बीवी कहती है कि भैया का जन्मदिन है, पर हम खाली कैसे जाएंगे? तो वह कहता है कि भैया बहुत बड़े आदमी हैं, उनको देने के लिए तो हमारे पास कुछ नहीं है। उसकी बीवी कहती है कि हमें तो कुछ जरूर लेकर जाना ही पड़ेगा ना। तो वह कहता है कि अच्छा, माँ के साथ मेरे और भैया की एक तस्वीर थी ना बक्से में, वह रखी है। उसकी पत्नी कहती है कि हाँ वह तो है। फिर वह कहता है कि उसी तस्वीर को कल कागज़ में मोड़ कर ले जाऊंगा। फिर उसकी पत्नी बक्से में से वह तस्वीर लाकर उसको देती है। अगले दिन वह और उसकी पत्नी अपने भैया के जन्मदिन पार्टी में जाते हैं। वहाँ पहुँचते हैं तो उसकी पत्नी कहती है कि जाइए, जाकर तस्वीर दे दीजिए। अपने भाई के पास पहुंचकर कहता है कि यह लीजिए भैया आपका तोहफा, माँ के साथ आपकी और मेरे बचपन की तस्वीर। तस्वीर लेते हुए उसका भाई कहता है कि ओहो, तू तो इतनी देरी से आया, जा जाकर अब मदद कर। फिर अपने नौकर से कहता है कि रामू सुन, जा इनको काम समझा देना। उसके नौकर ने गरीब भाई को जूठे बर्तन उठाने के लिए कहा और उसकी पत्नी को जूठे बर्तन साफ करने के लिए कहा। दोनों ने पूरी पार्टी में उसने जूठे बर्तन उठवाए और उसकी पत्नी ने जूठे बर्तन मांजे। सब लोग जो थे खाकर चले गए। उसके बाद उन दोनों का खाना खाने का नंबर लगा, वह भी बहुत कम, थोड़ा सा चावल मिला और थोड़ी सी सब्जी। इस पर उसके भाई ने कहा, अब पूछना मत कि गेस्ट बहुत ज़्यादा आ गए थे, इसके लिए जो है खाना ख़त्म हो गया और तुम्हारे लिए थोड़ा बचा है। तुम तो घर के ही तो सदस्य हो, इसलिए जो बचा है उसे खाने में कौन सी शर्म, खा खा कर पेट भर। बेचारा कुछ ना कहते हुए कहा कि हाँ। फिर जो था उसे खाकर वह घर की ओर जाने लगे तो रास्ते में कहता है कि चलो अब एक गाना ही गा लेता हूँ। तो उसकी पत्नी कहती है कि खाली पेट में गाना, तो वह कहता है आज भैया
का जन्मदिन है, मैं गाना नहीं गाऊंगा तो कौन गाएगा। तो उसकी पत्नी कहती है कि खाली पेट गाना गाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, आपके भैया का जन्मदिन है, आप गाइए। फिर वह गाना गाने लगता है, भैया तेरा जन्मदिन आए हर साल। जैसे ही वह गाना गाता है उसके पीछे पीछे कोई और गाना गाने लगता है कि भैया तेरा जन्मदिन आए हर साल। तो वह अपनी पत्नी से पूछता है कि अरे यह तुमने गाया क्या। तो उसकी पत्नी कहती है कि नहीं, मैंने तो नहीं गाया। तो वह कहता है तो फिर मेरे साथ किसने गाया। उसकी पत्नी थोड़ा आगे चली जाती है और वह वहीं रुक जाता है। तभी उसी के अंदर से एक व्यक्ति निकलता है जो फटा पुराना कपड़ा पहने होता है और बहुत कमज़ोर अवस्था में होता है। फिर उससे पूछता है कि क्या तुमने गाया। तो वह कमज़ोर व्यक्ति कहता है कि हाँ, मैंने गाया। फिर वह गरीब भाई पूछता है कि पर क्यों, और तुम हमारे साथ क्यों चल रही हो, बोलो। तो वह कमज़ोर व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों न चलूँ, मैं तो तुम्हारे भीतर ही तो हूँ। फिर गरीब भाई कहता है कि क्या मतलब, कौन हो तुम। तो वह कमज़ोर व्यक्ति कहता है कि अभाव, तुम्हारी भूख, तुम्हारी दरिद्रता, तुम्हारा कष्ट, तुम्हारी भूख। तो गरीब भाई कहता है कि अरे भाई तुम क्या चाहते हो। तो वह कमज़ोर व्यक्ति कहता है कि कुछ भी नहीं, जैसे मैं तुम्हारे साथ था बस वैसे ही हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। गरीब भाई कहता है कि मुझे छोड़कर किसी और के पास चले जाओ ना। तो वह कमज़ोर व्यक्ति कहता है कि मैं इतनी आसानी से किसी को छोड़कर नहीं जाता। तुम्हारी जो कष्ट है तुम्हारे अंदर, जो भूख है, कमी है, दरिद्रता है, जिस दिन वह चली जाएगी, जिस दिन तुम बड़े आदमी बन जाओगे, उस दिन मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। फिर गरीब भाई कहता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा गरीब हूँ। तो वह कमज़ोर व्यक्ति कहता है कि इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, इसीलिए तुम गरीब हो। फिर वह दोनों घर चले जाते हैं और घर में उसकी पत्नी कहती है कि कल पूरा दिन हमने कुछ भी नहीं खाया, अब कितना पानी पीकर हम रात बिताएं। तो गरीब भाई कहता है कि हाँ हाँ, मेरे पेट में भी दर्द है। तो उसकी पत्नी कहती है कि जाकर कुछ करिए ना। तो गरीब भाई कहता है बगल वाली राधा बुआ के यहाँ जाकर थोड़ा सा आटा और चावल ले आओ। तो उसकी पत्नी कहती है कि गई थी मैं बुआ के पास, उन्होंने कहा कि वो रोज़ हमारे इस अभाव का खाने का जुगाड़ नहीं कर पाएगी। तो वह गरीब भाई सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं। तो उसके अंदर जो अभाव रहता है वह उसे सुझाव देता है कि घर के अंदर जो पीतल का गिलास है उसे गिरवी रखकर शायद कुछ ला पाओ। फिर वह गरीब भाई अपनी पत्नी से आवाज़ लगाता है कि सुनो, घर में एक पीतल का गिलास है, उसे दे दो, गिरवी रखकर शायद कुछ मिल जाए। फिर उसकी पत्नी कहती कि हाय हाय, एक एक करके सब चला गया, आखिर में बस एक गिलास ही तो है। पर तभी अंदर से वह अभाव कहता है कि भूख की आज बहुत बड़ी आग है। तो गरीब भाई मन में कहता है मैं इस आग को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। फिर वह गरीब भाई अपनी पत्नी से कहता है कि उसे दे दो। फिर वह बाजार जाकर उस गिलास को गिरवी रख देता है और उसे 300 रुपये मिल जाते हैं और कहता है कि आज कल परसों तक तो चल ही जाएगा। तभी अंदर से वह अभाव उसे सुझाव देता है कि क्यों सूखी रोटी ही खाओगे, क्या थोड़ा आलू मटर और पनीर ले लो, देखना रोटी के साथ खाने में बड़ा मज़ा आएगा। गरीब भाई कहता है कि गलत नहीं कह रही हो, वैसे भी मैंने पनीर की सब्जी काफ़ी दिनों से नहीं खाई। तभी उसे सामने पनीर की दुकान दिखाई पड़ती है। तो अभाव अंदर से कहता है कि वह देखो पनीर का दुकान, जाओ जाओ ले लो। पनीर के दुकान पर पहुंचता है तो पनीर का भाव पूछता है। दुकानदार कहता है कि 60 का पाव है। तो गरीब भाई एक बार कहता है चलो जाने दो, नहीं लूँगा। तो अंदर से अभाव उसे कहता है अरे यह क्या कर रही हो, एक ही दिन तो खाओगे ना, ले लो। फिर वह गरीब भाई मन बना लेता है और कहता है कि अच्छा दे दो, एक पाव पनीर ले लेता है। तो फिर अभाव अंदर से कहता है कि थोड़ा आलू प्याज मटर और सरसों का तेल के बिना सब्जी बनेगी कैसे, बताओ। और उसके बाद में आखिर में अगर एक एक रसगुल्ला मिल जाए तो कैसा रहेगा, बोलो। तो गरीब भाई कहता है कि अरे बाप रे। फिर अभाव कहता है कि अरे बाप रे नहीं, कदम आगे बढ़ाओ, तुम अकेले तो नहीं हो, तुम्हारी बीवी भी तो है, तुमने कितने दिनों से उसे अच्छा खाना नहीं खिलाया, जरा सोचो, आज जब मौका है तो ले लो। रोटी और मटर पनीर की सब्जी और साथ में रसगुल्ला सब सामान लेकर घर पहुंचा तो उसकी बीवी कहती है क्या गिलास गिरवी रखकर राजा बन गई, आलू मटर पनीर रसगुल्ला जो मिला सब लेकर आ गई। फिर वह कहता है कि अरे एक ही दिन तो खाऊंगा ना। तो उसकी बीवी कहती है तो क्या दूसरे दिन पेट पर कपड़ा लपेट के रहोगे। तो गरीब भाई कहता है
कल का कल देखेंगे, भूख से पेट की आंतें जल रही हैं। फिर सब खाना बन जाता है तो खाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन फिर गरीब भाई अपने अंदर बैठे अभाव से कहता है कि अभाव, अब आज क्या करेंगे? तो अभाव कहता है आज जंगल में लकड़ियाँ काटेंगे। फिर गरीब भाई कहता है कि अरे क्या कह रहे हो? नहीं, ना ही तो मेरे पास कुल्हाड़ी है, ना ही आरी है, कैसे काटेंगे? तो अभाव कहता है कि बगल वाले घर से आरी और कुल्हाड़ी मांग लो। तो गरीब भाई कहता है कि क्या वह देंगे हमें? तो अभाव कहता है कि जरूर देंगे। उन्हें कहना कि लकड़ियाँ बेचकर जो आमदनी होगी उससे कुल्हाड़ी और आरी का किराया चुका देंगे। फिर गरीब भाई कहता है कि तुम कहते हो तो चलो, मांगता हूँ। फिर वह आरी और कुल्हाड़ी लेकर अभाव के साथ जंगल में चला गया। रास्ते में चलते चलते अभाव उससे कहता है कि इस जंगल में बड़ा पत्थर कहाँ है, क्या तुम जानते हो? फिर गरीब आदमी कहता है कि हाँ जानता हूँ, पूरी जिंदगी यहीं तो लकड़ियाँ काटी हैं। तो अभाव कहता है कि उस तरफ ही चलो। तो गरीब आदमी कहता है कि अभाव, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझसे सब खर्च तो करवा लिया, अब क्या करोगे? क्या मेरी जान लेना चाहते हो? अभाव कहता है कि अभाव होने के कारण तो तुम पहले ही मर रहे हो, और कितनी बार मरना चाहते हो? चलो चलो। फिर वह उस बड़े पत्थर के पास पहुंचने पर अभाव कहता है, इस पत्थर को हटाओ। तो गरीब आदमी कहता है, इतने बड़े पत्थर को मैं अकेले कैसे हटाऊं? फिर अभाव कहता है कि सोचो, तुम्हारी छत, घर की छत पर एक छेद है, अत्यधिक बारिश में पानी टपक रहा है, धक्का दो। तुम्हारी पत्नी के पास बस एक ही साड़ी है, वह भी फटी हुई है, तुम्हें बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। इस तरह का कहकर अभाव उसके अंदर हिम्मत बनाता है और वह खूब जोर लगाकर उस पत्थर को हटा देता है। फिर अभाव कहता है कि देखो, तुमने कर दिखाया। फिर गरीब आदमी कहता है कि कैसे किया मैंने तो अभाव कहता है कि तुमने नहीं, तुम्हारे अभाव ने तुम्हारे द्वारा पत्थर हटवा लिया। और पत्थर हटा तो उस जगह में एक सुरंग थी। फिर अभाव बोला, अब देखो अंदर 2 घड़े हैं, उसे उठा लो। फिर गरीब आदमी उस सुरंग के पास जाता है और अंदर जो 2 घड़े रहते हैं और घड़े का ढक्कन हटाता है तो कहता है कि अरे यह क्या, यह तो सोने की मोहरों से भरा हुआ पड़ा है। फिर बाहर से अभाव कहता है कि ले चलो इसे, मज़े से जीवन बिताते हैं। और वह गरीब आदमी उन दोनों घड़ों को उठाकर सुरंग से बाहर जाता है। फिर उस गरीब आदमी के दिमाग में एक ख्याल आता है और अभाव को कहता है कि अभाव, और है क्या, जरा जाकर अंदर देखो। तो अभाव कहता है ठीक है, जाकर देखता हूँ। अभाव जैसे ही उस सुरंग के अंदर जाने के लिए झुकता है तो गरीब आदमी उसको पीछे से धक्का दे देता है और वह धड़ाम से अंदर गिर जाता है। फिर वह गरीब आदमी फिर से उस पत्थर को धक्का देकर सुरंग को बंद कर देता है। फिर अभाव अंदर से कहता है कि यह तुम क्या कर रहे हो? तो गरीब आदमी कहता है कि तुम यहीं इस सुरंग में दबे पड़े रहो, अगर तुम साथ रहोगे तो यह सारी मोहरें 2 दिन में ही ख़त्म हो जाएंगी, और ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा मैं। फिर कुछ दिनों बाद वह अपने भाई के पास जाता है और कहता है कि भैया, कल मेरा जन्मदिन है, आप आइएगा। वो कहता है कि ज़रूर। फिर उसका अमीर भाई कहता है, अरे बाप रे, तू अपने जन्मदिन पर मुझे निमंत्रण दे रहा है? फिर वह गरीब भाई कहता है कि हाँ, आखिर मेरे अपने कहे जाने वाले आप ही तो हैं, यहाँ गांव के सभी लोग आएंगे, आप भी आना, बहुत सारी खरीदारी करनी है, चलता हूँ। फिर उसका अमीर भाई सोचने लगता है कि एक दिन जो मेरे यहाँ काम किया करता था एक रोटी के लिए भी, आज वह खरीदारी करने के लिए चल पड़ा है, मामला तो देखना पड़ेगा। फिर उसका अमीर भाई अगले दिन जन्मदिन पार्टी में पहुंचता है तो देखता है उसका गरीब भाई सबको बहुत बड़ी पार्टी देता है और सबसे कहता है कि थोड़ा और पुलाव लो ना, आपको मिठाई दूं क्या? तो लोग मना करते हैं तो कहता है कि अच्छा अच्छा ठीक है, खाइए खाइए। यह सब उसका अमीर भाई देखकर सोचता है कि पुलाव, मिठाई, पूरी, अरे बाप रे, यह तो बहुत कमाल की बात है, घर को भी 2 दिनों में चमका दिया है, ऐसा लगता है मुझसे भी बहुत बड़ा अमीर बन गया है। लेकिन कैसे, पता लगाना पड़ेगा। तभी गरीब भाई मिल जाता है और कहता है कि अरे भैया, आप आ गए, आइए, चलिए कमरे में चलिए, पहले मुंह मीठा करिए, उसके बाद सबसे मिलवा देता हूँ। ठीक है, चलिए। कमरा भी एकदम शानदार था, उसमें सोफ़ा और कलर किया हुआ बहुत अच्छा कमरा था। तो अमीर भाई पूछता है कि अरे तूने इतने रुपए कहाँ से मिले तुझे? तो गरीब भाई कहता है कि यह तो बहुत लंबी कहानी है। फिर अमीर भाई कहता है कि हम दोनों तो सगे भाई हैं, मुझे नहीं बताएगा? मुझे नहीं बताएगा तो किसे बताएगा, बता। तो वो कहता है कि सुनो। वह गरीब भाई अमीर भाई को सारी कहानी सुनाता है
कि अभाव ने कैसे मुझे इस बड़े पत्थर के पास ले गया और वहाँ से 2 घड़े सोने की मोहर लेकर आया मैं, और अभाव को उसी सुरंग में बंद करके आ गया। इतना सुनते ही उसका अमीर भाई वहाँ से उठा और चला गया उस बड़े पत्थर के पास, और वह चिल्लाता ही रहा, अरे बड़े भैया कहाँ जा रहे हो, मिठाई तो खाते जाओ। फिर अमीर भाई रास्ते में गुस्से से कहता जा रहा था कि मुझसे भी बड़ा आदमी बनेगा, मैं तुझे अमीर बनने दूंगा, तभी ना जब मैं तुझे अमीर रहने दूंगा, मैं तुझे फिर से गरीब बनाकर छोड़ूंगा, मैं अभाव को फिर से तेरे पीछे लगा दूंगा। और उस बड़े पत्थर के पास जाकर उस पत्थर को हटाने लगता है और खूब ताकत लगाकर कहता है कि नहीं, मुझे तो ये करना ही होगा, मुझे यह करना ही है, और उस पत्थर को हटा देता है। अंदर से अभाव को बाहर निकाल लेता है। अभाव बाहर निकलते ही कहता है कि बाप रे, तुमने मुझे बचा लिया, यहाँ तो मेरा दम ही निकल रहा था, मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूँगा। फिर अमीर भाई कहता है कि जाओ जाओ, फिर से मेरे भाई के पास लौट जाओ। तो अभाव कहता है कि हाँ हाँ जाता हूँ। फिर वह अमीर आदमी अपने घर पहुँचकर कहता है कि इतनी देर में तो अभाव फिर से उसके घर में पहुँच ही गया होगा, अभाव का खेल भी शुरू हो गया होगा। इतना कहते ही पीछे मुड़कर देखता है तो अभाव उसके घर के पलंग पर लेटा था। तो अमीर आदमी कहता है कि क्या हुआ, भाई के घर का रास्ता भूल गए हो क्या, यहाँ से जाओ, चलो मैं तुम्हें दिखा कर आता हूँ। तो अभाव कहता है कि तुम्हारा भाई तो बहुत बुरा इंसान है, मुझे सुरंग में बंदी बनाकर चला गया था, इसके बाद अब मेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं है, तुम अच्छे इंसान हो, दोस्ती करने के लायक हो, मुझे मुक्त भी किया है, इसलिए मैंने तय किया है कि बाकी की ज़िंदगी अब तुम्हारे साथ ही रहूँगा। इतना कहते ही उसके घर के अंदर रखे अनाज के गोदाम में आग लग जाती है और उसकी बर्बादी का समय चालू हो जाता है। तो आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।